हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खुशखबरी दे के गया है जेएसएससी इस 2023 में लास्ट में एकदम झारखंड तकनीकी विशिष्ट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित रिक्ति है ना, जेटी जीएल सीसीई 2023 का वैकेंसी फिर से अपडेट कर दिया गया, फिर से आ गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैकेंसी है, ये ऑफिसर रैंक का है, पदाधिकारी रैंक का है, ठीक है। इसलिए इस वैकेंसी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पे लेवल 6 का है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन, देखिए ध्यान से। यहाँ पर पूरा ने जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक है ना, दिनांक इतना एवं पत्रांक इतना दिनांक इतना द्वारा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यानी कृषि विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत पत्र संख्या 1115 दिनांक 2/5/2023 एवं पत्र संख्या 1513 दिनांक 15/6/2023 द्वारा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 3108 दिनांक 30/5/2023 द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड के अंतर्गत पत्र संख्या इतना यानी 1660 दिनांक 24/5/2023 द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ठीक है। मतलब ये सब इतना जो विभाग का है, ये सब विभाग का तुम्हारा वैकेंसी क्या हो गया, आ गया है, ठीक है। और इस सब का ऑनलाइन आवेदन कहाँ पर होगा, आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना आवेदन को भर सकते हैं, ठीक है। तो इतना विभाग का है, बाकी सब विभाग कौन कौन सा विभाग का निकला है वो हम लोग नीचे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो ब्राउचर है इसका थोड़ा सा शॉर्ट में हम क्या करें, यहाँ रीड किए, ठीक है। मेन टर्म क्या है बाबू, याद रखना है कि हम लोग का जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा वो कहाँ पर होगा, www.jssc.nic.in। यानी मेन पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, है ना, आप लोग को अंडरलाइन करके बता रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब उसके बाद बात किया जाए, है ना, कि परीक्षा शुल्क कितना होगा। तो याद रखिएगा, परीक्षा शुल्क कितना होगा, 100 रुपया का होगा। कितना होगा मेरा, 100 रुपया का परीक्षा शुल्क लेगा, ठीक है। जितने भी जनरल कैंडिडेट है सबके लिए, ठीक है। सिर्फ परीक्षा में जो छूट दिया जाएगा वो किसके लिए दिया जाएगा, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी है ना को 50 रुपया लगेगा, ठीक है। और बाकी जो भी राज्य के है ना, बुरा ना कि यहाँ पर बुरा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है, ठीक है। और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी जनजाति अनुसूचित जाति की कोटि के अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उसके पत्र को रद्द करते हुए अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अति प्रतिदेय एंड नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब परीक्षा शुल्क लगेगा ही। जो भी छूट दिया गया है 50% यानी 100 का 50 रुपया वो लगेगा ही लगेगा, जितना भी निःशक्तता वाले हैं या फिर कोई भी, ठीक है। फिर बोल रहा है, ध्यान सुनिए, ये सब जो बैकलॉग वाला आरक्षित वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या इतना प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 2 है। यानी जो बैकलॉग में जो अनारक्षित वर्ग में छूट गया, मतलब आरक्षित वर्ग में जो रिजर्व कैटेगरीज में कुछ सीट पिछला बार खाली रह गया था, जिसकी रिक्तियां 2 है, ठीक है। तो इसको भी क्या किया गया, विज्ञापन में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं रिक्ति का वर्णन करते, थोड़ा ध्यान से देखते हम लोग क्या क्या है रिक्ति में, ठीक है। तो एक मेरा क्या है, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, ठीक है। जो सहायक अनुसंधान पदाधिकारी मेरा है, ठीक है। तो इसके लिए कितना सीट है, तो याद रखिएगा, अनारक्षित के लिए 4 है, यानी अनरिजर्व्ड के लिए, यूआर के लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए 1 है, महिला का इसमें एक भी सीट नहीं है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 का 1 है और BC2 का इसमें सीट नहीं है। पिछला बार का वैकेंसी में BC2 का सीट फुल हो गया होगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है। यानी टोटल रिक्ति मेरा यहाँ पर 8 है और 8 में से ये इस तरह विवरण था, ठीक। फिर बोल रहा है कि अगला जो हम लोग का निकला हुआ है, अगला जो हम लोग का है ना, पौधा संरक्षण निरीक्षक। तो पौधा संरक्षण
क्षण निरीक्षक एवं समकक्ष के लिए अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड के लिए क्या है 11 है और महिला के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 7 है लेकिन उसका महिला के लिए कुछ नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए क्या है 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए जो BC2 है ना यानी BC2 के लिए क्या है 1 है और BC1 के लिए क्या है 2 है। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 2 सीट है। ठीक है। टोटल कितना है 26 सीट है। ठीक है। किसके लिए पौधा संरक्षण के लिए। ओके मैन टर्म को हम लोग देखते जाते हैं थोड़ा स्पीड में। फिर बोल रहा अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष। अनुमंडल के जो ब्लॉक लेवल पर जो निकला हुआ है उसके लिए अनारक्षित के लिए 6 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है ना। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है ना। और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 1 है यानी टोटल 14 है। ठीक है। अगला है सांख्यिकी सहायक यानी जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं और सांख्यिकी वाले बच्चे उसके लिए अनारक्षित के लिए 12 है। अनुसूचित जनजाति के 7 है। अनुसूचित जाति के लिए 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी क्या है 2 है। टोटल 28 है। ठीक। प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो कृषि पदाधिकारी बनेंगे उसके लिए सीट कितना दिया है इसमें तो बाप रे बाप ये तो ताबड़तोड़ दे दिया है। जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए है ना कितना दिया अनारक्षित अनरिजर्व्ड के लिए पहली बार निकल रहा है 124 है। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि 81 है। इसमें आदिम जनजाति के लिए भी 2 को सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 31 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 23 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 31 है। फिर बोल रहा है अनारक्षित 12 है। अनुसूचित जनजाति 7 है। अनुसूचित जाति 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या है 2 है। टोटल 28 निकला है किसके लिए निरीक्षक विधिक माप विज्ञान। ठीक है कोई दिक्कत। अगला है भूतात्विक विश्लेषक याद रखिए केमिस्ट्री वाले बच्चे के लिए है। अनारक्षित के लिए 13 है। अनुसूचित जाति के लिए 8 है। अनुसूचित जाति के लिए 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 2 है। टोटल 30 पद है केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। ठीक है। सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए क्या होगा तो इसमें क्या हो गया सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए अनारक्षित के लिए क्या है 18 है। अनुसूचित जाति के लिए 12 है। अनुसूचित जाति के लिए 5 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है 3 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या है 5 है। फिर पर्यवेक्षक एवं समकक्ष। ठीक है। पर्यवेक्षक के लिए है अनारक्षित के लिए 2 सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट। अनुसूचित जाति के लिए 1 भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए कुछ भी नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। टोटल 4 सीट है। ठीक है। तो इतने क्या है हमारे सीट हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधिचाई विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। मतलब ये जो रिक्तियां हैं कभी भी घटाई भी जा सकती है और बढ़ा दी भी जा सकती है। ठीक है कोई दिक्कत इसमें। बोला कि परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि विज्ञापित पद की पात्रता विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करता है। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयनित है। मतलब आपका एडमिट कार्ड आ गया इसका मतलब ये समझ मत लीजिए जॉब आपका हो गया। आपका सर्टिफिकेट पूरा क्लियर कट होना चाहिए तभी जाएगा। जैसे अभी की PGT और लैब वाले में बच्चों में पूरा संघर्ष चल रहा है। ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिएगा कि भाई किसका शैक्षणिक योग्यता क्या है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट। सहायक अनुसंधान पदाधिकारी समकक्ष हो या फिर पौधा संरक्षक निरीक्षक समकक्ष हो या प्रखंड कृषि पदाधिकारी समकक्ष हो। ये 3 नंबर पॉइंट बहुत बेजोड़ का पॉइंट है। ठीक है। ये बहुत वैकेंसी है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर में डिग्री होना चाहिए तभी भर पाएंगे। और एग्रीकल्चर वाले के लिए इस बार बाढ़ निकल गया वैकेंसी का। ठीक है 300+ वैकेंसी है। अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी समकक्ष के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो या उद्यान व स्नातक हो, वानिकी स्नातक हो, कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री हो। सांख्यिकी सहायक समकक्ष के लिए क्या हो गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में या गणित में या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हो। निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के लिए क्या होगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान यानी भौतिकी विज्ञान में ले लिया गया है। भौतिकी अभियंत्रण असैनिक है ना यांत्रिक विद्युतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक डिग्री हो। यानी याद रखिए पिछला बार ये वैकेंसी नहीं आया था। इस बार वैकेंसी दे दिया गया है फिजिक्स वाले के। फिजिक्स वाले को पिछला बार कोई मौका नहीं दिया गया था। इस बार बोल दिया गया है भौतिकी वाले डाल सकते हो। भूतात्विक विश्लेषक क्या होगा भूतात्विक विश्लेषक में क्या हो जाएगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना चाहिए। रसायन शास्त्र होना चाहिए। सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष में क्या होना किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc सिल्क टेक 4 वर्षीय डिग्री। सेरिकल्चर
या डाइंग प्रिंटिंग की डिग्री, या अथवा कि बोल सकते किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रेशम, कृषि, वानिकी, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड से मलबरी या नन मलबरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री या स्नातक या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछनीय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्णता होना अनिवार्य। मतलब ये बात याद रखिएगा सब लोग कि यहाँ पर जितने भी डिग्री मांगा गया है, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का उस दिन तक आ जाना चाहिए, रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए, वरना आप लोग का एग्जाम निकलने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम छांट दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। खेलकूद कोटा के लिए भी कुछ आरक्षण का दावा खेलकूद के लिए है ना कुछ दिया गया है। ठीक है। सीधी नियुक्ति का बात किया गया है। ठीक है। ये सब देख सकते हैं। प्रतियोगिता स्तर पर कुछ नाम बोल दिया गया है ना कि इस पर मेडल अगर है तो आप लोगों को सीधी नियुक्ति दिया जाएगा। ठीक है। बात समझ रहे। और न्यूनतम जो और अधिकतम जो आयु सीमा है सबके लिए यहाँ दे दिया गया। 1/8/2023 न्यूनतम है और अधिकतम 1/8/2010 का। ठीक है। सबके लिए यहाँ पर दे दिया गया वही है। एक अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए 2019 रखा गया, बाकी सबके लिए 2010 फिर 19। इस डेट आप लोग देख सकते हैं। न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम सीमा उम्र सीमा 21 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया आपका मेन इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ जो बात करते हैं। ठीक है। ये सब उम्र की सीमा आप लोग देख ही रहे हैं, निःशक्ता के लिए, असुविधा सुविधा के लिए। ठीक। इस सब में और कोई जरूरी पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट जो है ठीक पात्रता है ना, आरक्षण का दावा के लिए सब कुछ रूल लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। आरक्षण के लिए ये सब आरक्षण का दावा कौन कर रहा है। ठीक। 11 जाति प्रमाण पत्र बोल रहा है, ये सब ध्यान देखिएगा। ठीक है। ये सब जो नॉन क्रीमी लेयर ये सब है ना करंट अप टू डेट 2019 के बाद वाला चलेगा, 2019 के बाद वाला चलेगा। ठीक है। इसलिए ये सब आप लोग जरूर से जरूर एकदम ध्यान से देखिएगा कि कितना डेट पर बनना चाहिए, है ना। एकदम ध्यान से देख लीजिएगा एकदम। ये सब डेट एकदम 2019 यानी कि अभी करंट बना लीजिए ना भाई, आराम से क्लियर कट होगा। ठीक। ये सब जाति प्रमाण पत्र को लेकर है। 13 नंबर पेज है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, ये सब जानते ही। ऑनलाइन फॉर्म डायरेक्टली साइट पर जाइए और कुछ नहीं, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है। ये सब बोला कि कहाँ से भराएगा फॉर्म, नहीं भराएगा, ये सब ठीक है। मेन चीज़ है। हाँ, संशोधन का जो हो रहा है ना 21/2 ठीक है, दिनांक 21/2/2024 से दिनांक 22/2/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र होगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है इससे और एक पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन जो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर इस साइट में जाके आप लोग कर लीजिएगा। ठीक। रजिस्ट्रेशन कब से होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, आवेदन कब होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए इस डेट को। रजिस्ट्रेशन करने तक सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 16/1/2024 से 15/2/2024 मध्यरात्रि तक होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 17/2/2024 तक होगा, है ना। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 19/2/2024 तक होगा। दिनांक 21/2/2024 से दिनांक 22/2/2024 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए, है ना, उसको आप लोग क्या कर सुधार कर सकते हैं। ठीक है। अब वो रहा कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया यहाँ पर सब दे दिया गया है, वो साइबर वाले कर ही लेंगे। 17 परीक्षा का स्वरूप याद रखिएगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड पर टेस्ट होगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मेधाक्रम तैयार किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यानी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा। एक प्रश्न पूर्ण अंक 3 होगा, प्रत्येक सही अंक के लिए 3 दिया जाएगा और प्रत्येक गलत अंक के लिए 1 अंक की कटौती किया जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में होंगे। भाषा को छोड़कर बाकी सब में क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगा। मुख्य परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, मतलब आप लोग का जो परीक्षा होगा वो 3 पाली में लिया जाएगा। ठीक है। एक ही चरण होगा मुख्य परीक्षा। ठीक है। 3 पाली में होगा। पत्र 1 में जो आपका हिंदी भाषा से 60 प्रश्न दिया जाएगा, अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न दिया जाएगा। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मार्क जो होता है वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है। उसमें 30% अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है। पत्र 2 में क्या है, आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा 2 घंटा के लिए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, ये सब का दिया जाएगा। ठीक है। पेपर 2 के लिए, ठीक है, यानी सब्जेक्ट वाला हो जाएगा, यानी भाषा वाला। और
पत्र 3 में आपका क्या होगा, 150 का क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है 2.5 घंटा का मिलेगा। तकनीकी विषय विशिष्ट के लिए 100 अंक मिलेगा, यानी कि आपका केमिस्ट्री है, मैथ्स है, सांख्यिकी है, एग्रीकल्चर जो भी है। सामान्य अध्ययन के लिए 20 अंक, सामान्य गणित के लिए 20 अंक और सामान्य विज्ञान के लिए 10 अंक होगा। ठीक है, तकनीकी विषय में 30% अंक प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए चयन हेतु या सफल आयोग माने जाने के लिए तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कि पत्र 1 में पास करना जरूरी है, पत्र 1 में अगर पास नहीं कीजिएगा तो पत्र 2 और 3 का चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये रूल है, कंडीशन है। अब बोल रहा है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, तो हिंदी भाषा में क्या बोल रहा है ना, 30 प्रश्न दिया जाएगा अनुच्छेद से और 30 प्रश्न व्याकरण से दिया जाएगा। अंग्रेजी में 30 प्रश्न दिया जाएगा तुम्हारा पैसेज से और 30 प्रश्न ग्रामर से दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के लिए सबका एक लिस्ट दे दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसका सब नीचे में सिलेबस होगा। और तकनीकी विषय के लिए सामान्य अध्ययन है और सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट बोला गया, ये सबको पढ़ना है टॉपिक को। ठीक, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 40% अंक लाना है जनरल वाले को, 32% लाना है अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। ठीक है, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन ये सब जानते ही हैं, ये सब अन्य वैकेंसी के फॉर्मेट की तरह ही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इसमें 62 पेज का आया हुआ है, कुछ नहीं, इस समय कुछ नहीं है। 23 में कुछ नहीं है, देखते हैं 24 एडमिट कार्ड ये सब जो निकलेगा वो सब जानते ही हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, अब आता है इसका फॉर्मेट परिशिष्ट जाति प्रमाण पत्र का। ठीक है, ये सब बुला खुला काम है, वो सब हो जाएगा। ठीक है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्मेट, सब फॉर्मेट दे दिया गया। हाँ, अब आते हैं यहाँ से सब्जेक्ट। देखिए सब संताली भाषा का, संताली भाषा क्या है सिलेबस देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। संताली भाषा का हो गया, ये हो गया आपका खड़िया भाषा का, ये हो गया आपका खड़िया भाषा गद्य साहित्य है। ठीक, ये आपका हो गया ओडिया लैंग्वेज का, ये आपका हो गया पंच प्रगन्या का। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ये उसी का है 45 नागपुरी भाषा, उसी का साहित्य है। 47 में हो गया कुरमाली, 48 में हो गया आपका उसी का साहित्य है कुरमाली का। 49 पेज नंबर में उर्दू है। 50 में खोठा भाषा, खोठा भाषी वाले थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये आप लोगों को पढ़ना है, गर्दागोल एकदम करना है, यानी सीजीएल वाला ही सिलेबस है। ठीक, जो सीजीएल या टीचर वाला जो है ना वही दिया गया। 52 हो भाषा, 53 में है गद्य साहित्य, बांग्ला भाषा, हिंदी, इंग्लिश, ओके, और ये संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को भी आप लोग रख सकते हैं। तो इतना है। ठीक है, तो इन वैकेंसी सबको अच्छी तरह से ध्यान देखिएगा। और बहुत ही अच्छा फॉर्म है, इन शॉर्ट बोलेंगे कृषि पदाधिकारी का बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया, मतलब ये सब ऑफिसर रैंक का है। ठीक है, तो बाकी सब का इसका अपडेट हम लगातार देते जाएंगे। जिस प्रकार से लैब और टीचर वाले और पीजीटी टीचर वाले का मैंने दिया, इस प्रकार सीजीएल वाले का दिया, इस प्रकार इसका भी अपडेट लगातार देते जाएंगे। चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।